हेलो एवरीवन, आज हम सी लैंग्वेज में एक नया टॉपिक देखेंगे जिसे हम कहते हैं पॉइंटर्स। जहां हम देखेंगे कि पॉइंटर क्या होता है, सी में इसका क्या यूज है और ये प्रोग्राम में कैसे यूज किया जाता है सी लैंग्वेज में। सबसे पहली चीज, अगर हम पॉइंटर की बात करें तो उससे सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो ये अगर हम सी लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं तो हमें पहले से पता है कि वेरिएबल जो किसी वैल्यू को अपने पास होल्ड करके रखता है उसे हम कहते हैं वेरिएबल। अगर हम वेरिएबल की यहाँ एग्जांपल लें तो यहाँ हमने एक इंटीजर वेरिएबल यूज किया है जो इंटीजर टाइप की वैल्यू को होल्ड करेगा। वैल्यू को तो अपने पास होल्ड करेगा पर कहीं ना कहीं मेमोरी में किसी लोकेशन में ये अपनी स्पेस बनाएगा, स्टोर होगा। और यहाँ पे वैसे ही कैरेक्टर के लिए ch नाम का एक वेरिएबल लिया है जो कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को अपने पास रखेगा। और यहाँ पे b एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल है जो फ्लोट टाइप की वैल्यू को अपने पास होल्ड करके रखेगा। बट ये सारे वेरिएबल कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर होते हैं और उनका एक एड्रेस होता है। तो ऐसा वेरिएबल जो इस एड्रेस को अपने पास होल्ड करके रखता है उसे हम कहते हैं पॉइंटर वेरिएबल। यानी पॉइंटर वेरिएबल का काम क्या होता है कि आपके वेरिएबल के एड्रेस को अपने पास होल्ड करके रखेगा, फिर उस एड्रेस के थ्रू हम उस वेरिएबल की वैल्यू तक पहुंचेंगे। सपोज आप एक वेरिएबल हैं बट आपका एक एड्रेस है जहां आप घर पे रहते हैं। तो वैसे ही हमारे पास अगर आपका एड्रेस है तो हम आपके घर आप तक पहुंच सकते हैं यूजिंग योर एड्रेस। सेम वही काम यहाँ पे यूज हो रहा है कि आपके पास एक पॉइंटर वेरिएबल है जिसने वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड किया हुआ है और आप उसको यूज करते हुए उस पर्टिकुलर वेरिएबल तक पहुंच सकते हो या उसकी वैल्यू को फेच कर सकते हैं। जब आप पॉइंटर वेरिएबल की बात करते हैं तो यहाँ देखिए पॉइंटर साइन लगा है और पीटीआर। ये पॉइंटर सिंबल ही होता है जो पॉइंटर वेरिएबल को नॉर्मल वेरिएबल से डिस्टिंग्विश करता है। अगर आप पॉइंटर नहीं लगाएंगे तो वेरिएबल नॉर्मल वेरिएबल की तरह कंसिडर किया जाएगा। जैसे इंटीजर ए एक नॉर्मल वेरिएबल है जो इंटीजर वैल्यू को होल्ड करेगा, बट जो पीटीआर है ये पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है जो इंटीजर वैल्यू के एड्रेस को अपने पास होल्ड करके रखेगा। यहाँ फिर हमने लिखा है पीटीआर इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ ए। दैट मीन जब भी आप पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करोगे आपको ये बताना पड़ेगा कि पीटीआर क्या है जिसने ए के एड्रेस को अपने पास होल्ड करके रखा है। यहाँ पे अगर हम बात करें, सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है ए और ये वेरिएबल है जिसमें कोई वैल्यू है सपोज 10 और उसका एड्रेस है 1024। यानी इस ए वाले जो वेरिएबल में जो 10 वैल्यू है उस ए वेरिएबल का एड्रेस हो सकता है जस्ट एन एग्जांपल कि 1024 उसका एड्रेस है जहां पे वो स्टोर है। दूसरा वेरिएबल है हमारे पास पीटीआर जो पॉइंटर वेरिएबल है। तो पॉइंटर वेरिएबल का भी अपना एक एड्रेस होगा। सपोज वो एड्रेस है 1030, वो भी तो कहीं ना कहीं स्टोर होगा मेमोरी में। बट उसने क्या होल्ड किया हुआ है 1024 और 1024 क्या है ए का एड्रेस है। तो यहाँ पे इसीलिए हम कहते हैं कि पॉइंटर वेरिएबल जो है वो वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करके रखता है। तो ए तो नॉर्मल वेरिएबल उसने 10 स्टोर किए करके रखा है, बट पीटीआर इक्वल्स टू एम्परसेंट ऑफ ए। एम्परसेंट ऑफ ए का मतलब होता है एड्रेस ऑफ ए, यानी ये ए का जो भी एड्रेस होगा ये अपने पास होल्ड करके रखेगा। चलिए आगे देखते हैं। हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल लिए हैं इंटीजर ए बी सी। ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, सी की वैल्यू 30 है। यहाँ पे ए में वैल्यू है 10 जिसका एड्रेस है 2025। बी एक वेरिएबल है जिसमें वैल्यू है 20, उसका एड्रेस है सपोज 2032। सी एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 30 और उसका एड्रेस है 2041। ठीक है, तो इस तरह से आप वेरिएबल उसके एड्रेस को अपने पास रख सकते हो। अब अगर इस प्रोग्राम के थ्रू समझें तो अगर हमारे पास देखिए हैश इंक्लूड stdio.h conio.h रहेगा ही। हमने एक नॉर्मल वेरिएबल यूज किया है इंटीजर a और एक पॉइंटर वेरिएबल है b। यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल क्या करेगा, a के एड्रेस को होल्ड करेगा और a की वैल्यू है 10 और b की वैल्यू है एड्रेस ऑफ a, यानी कि a का एड्रेस वो अपने पास होल्ड करके रखेगा। अगर हम करते हैं printf%da तो क्या डिस्प्ले होगा 10, सिंपल, वैल्यू ऑफ a विल बी डिस्प्ले। अगर हम printf%ub करते हैं, %u का मतलब होता है अनसाइंड इंटीजर। अनसाइंड इंटीजर मतलब जब भी किसी एड्रेस को डिस्प्ले कराना होता है रेदर देन वैल्यू तो हम %u यूज करते हैं। क्योंकि b तो है वो एड्रेस को होल्ड कर रहा है तो डिस्प्ले भी एड्रेस ही करेगा, तो एड्रेस को डिस्प्ले करने के लिए %u यूज किया है। बट अगर एड्रेस के थ्रू वैल्यू को डिस्प्ले करना है
तो हम पॉइंटर लगाते हैं, यानी अगर हमने सिर्फ बी की जगह पॉइंटर बी लगाया तो वो क्या डिस्प्ले करेगा, 10, क्योंकि बी की वैल्यू है 1024 और 1024 के अंदर वैल्यू क्या है, 10। तो पॉइंटर भी क्या करेगा, उसके एड्रेस को अपने पास वैल्यू को होल्ड करके रखेगा। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ बताऊं कि अगर आपके पास एक वैल्यू है ए, हमने बोला ए की वैल्यू है 10 और ए का जो एड्रेस है सपोज वो है 1024 और आपने बी क्या लिया, एड्रेस ऑफ ए, और एड्रेस ऑफ ए क्या है 1024। बट जब आप इस एड्रेस के सामने, यहां मैंने पॉइंटर लगाया और यहां भी सामने पॉइंटर लगा दिया, तो जब किसी एड्रेस के सामने पॉइंटर लगता है तो वो उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, यानी 1024 एड्रेस के अंदर जो भी वैल्यू है वो वैल्यू डिस्प्ले होगी। तो वैल्यू कौन सी है, 10, तो क्या डिस्प्ले होगा यहाँ पे 10 और यहाँ पे क्या डिस्प्ले होगा 1024 और यहाँ पे भी क्या डिस्प्ले होगा 10, क्योंकि सिंपली हम वेरिएबल को डिस्प्ले कर रहे हैं। तो इस तरह से इस प्रोग्राम का आउटपुट आएगा आपके पास 10, 1024 या 25 जो भी आप ले रहे हो, 2025 सपोज मैंने लिया था और नीचे आएगा 10। अब हम चलते हैं पॉइंटर ऑपरेटर्स के ऊपर। पॉइंटर ऑपरेटर दो तरह के होते हैं, अभी जो मैंने बताया, एक होता है एड्रेस और एक होता है आपका इनडायरेक्ट ऑपरेटर, से हम पॉइंटर साइन के थ्रू या फिर स्टार मार्क के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। आपने लिखा इंटीजर पॉइंटर ए पॉइंटर बी, वैसे ही कैरेक्टर पॉइंटर आई पॉइंटर जे हो सकता है, फ्लोट पॉइंटर पी पॉइंटर क्यू। जस्ट एन एग्जाम्पल, तो इसे हम एस्ट्रिक मार्क या जिसे हम बोलते हैं पॉइंटर मार्क के थ्रू डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर हम एड्रेस ऑपरेटर की बात करें, क्योंकि हमने देखा दो तरह के ऑपरेटर होते हैं, एक एड्रेस ऑपरेटर होता है, एक इनडायरेक्ट ऑपरेटर होता है। तो जो एड्रेस ऑपरेटर होता है वो वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करके रखता है। ए की वैल्यू है 10 और बी पॉइंटर बी है, फ्लोट की वैल्यू है सी 2.5 और डी पॉइंटर डी है। तो बी ने क्या किया हुआ है, ए के एड्रेस को होल्ड किया हुआ है और डी ने क्या किया हुआ है, सी के एड्रेस को अपने पास होल्ड किया हुआ है। तो एम्परसेंड ऑपरेटर यूज करते हैं तो वो एड्रेस को होल्ड करने का काम करता है। और अगर आप इनडायरेक्ट एड्रेस यूज करते हैं इस तरह से, तो जो मैंने आपको बताया था वो उस एड्रेस के अंदर की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ए की वैल्यू 5 है, पॉइंटर बी है, बी इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ ए, तो जो भी बी ए का एड्रेस होगा वो इसके पास आ जाएगा। उस एड्रेस के सामने अगर आप पॉइंटर लगा देते हैं तो वो उसकी वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि बी है एड्रेस ऑफ ए और बी के सामने आपने लगा दिया पॉइंटर, तो वो वैल्यू में कन्वर्ट हो गया, मतलब क्या आ गया 5। तो वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू 5। ये सिंपल सा एक प्रोग्राम है, वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है ए और पॉइंटर बी, ए इक्वल्स टू 4, बी इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ ए। अब इसमें क्या क्या डिस्प्ले होगा ये देखते हैं। अगर हमने लिया एड्रेस ऑफ ए इक्वल्स टू %u इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ ए, आपके पास दो वेरिएबल हैं, ए है और पॉइंटर बी है। ए की वैल्यू है आपके पास 4 और ए किसी ना किसी लोकेशन पे स्टोर हुआ है। सपोज अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, यहीं पे है, अगर मैं यहीं पे आपको दिखाऊं तो a इक्वल्स टू क्या है 10, इसका एड्रेस है 2025, b इक्वल्स टू 2025 हो गया, उसका भी एड्रेस होगा, सपोज वो है 2035। तो ये आएगा आउटपुट। अब ये आउटपुट कैसे आएगा इसको देखते हैं, एक मिनट, एक इसको इरेज करते हैं ताकि आपको क्लियर विजिबल हो। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं ए की वैल्यू है 10, इसका एड्रेस है 1025, बी की वैल्यू है 2025, क्योंकि वो ए के एड्रेस को होल्ड कर रही है और ए का एड्रेस क्या है 2025, इसलिए यहाँ पे है 2025 और ये इसका एड्रेस है 2035 जहाँ पे बी स्टोर है। अगर आप बात करते हो प्रिंट एफ एड्रेस ऑफ ए इक्वल्स टू %u, तो यहाँ ए का एड्रेस आएगा और ए का एड्रेस क्या है 2025, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा 2025। %u इसलिए है क्योंकि हम एड्रेस को डिस्प्ले करा रहे हैं, वैल्यू को नहीं। वैसे ही प्रिंट एफ एड्रेस ऑफ ए इक्वल्स टू %u b, क्योंकि b की वैल्यू भी क्या है एड्रेस ऑफ ए, तो इसलिए यहाँ पे भी 2025 जो है वो डिस्प्ले होगा। तीसरी वैल्यू है एड्रेस ऑफ b, तो b का एड्रेस क्या है 2035,
तो यहाँ B का एड्रेस डिस्प्ले हो गया 2035। तो इस तरह से आप एड्रेस को डिस्प्ले कर सकते हो। वैल्यू डिस्प्ले करनी है तो वैल्यू ऑफ A इक्वल्स टू %D A, तो A की वैल्यू हो गई 10। वैल्यू ऑफ A इक्वल्स टू %D पॉइंटर B, पॉइंटर B का मतलब है B इज स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ A एट, जब आप उसके पहले पॉइंटर लगा देते हैं तो वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है। तो 1025 के अंदर की वैल्यू वो क्या है 10, तो यहाँ पे क्या डिस्प्ले होगा 10। और तीसरा क्या है वैल्यू ऑफ B इक्वल्स टू %D पॉइंटर एड्रेस ऑफ A। एड्रेस ऑफ A का मतलब क्या है, ये भी A होगा B नहीं। एड्रेस ऑफ A 2025, उसके सामने पॉइंटर लगा दिया तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई 10। वही चीज आप देखेंगे यहाँ B है, यहाँ एड्रेस ऑफ A है, तो B की वैल्यू एक्चुअली है ही एड्रेस ऑफ A, यहाँ हमने दिया हुआ है। तो चाहे आप B लिखें, B के सामने पॉइंटर लगा दें या एड्रेस ऑफ A के सामने पॉइंटर लगा दें, आपको वैल्यू क्या मिलेगी 10। तो इस तरह से आप एड्रेस के थ्रू वैल्यू को फेच कर सकते हैं। Clear? The pointer is nothing. Pointer is a type of variable that is used to store the address of any variable. तो आप उस एड्रेस के थ्रू भी वैल्यू को फेच कर सकते हैं या अब आप उसके भी एड्रेस के साथ काम कर सकते हैं। So thank you so much for watching the video. I hope you understand basic behavior of the pointer variable. Thank you so much.